गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज का हमारा कॉमन सब्जेक्ट रहने वाला है डिप्लोमा एंड बीएससी नर्सिंग का स्वास्थ्यविद। और हमारा कॉमन टॉपिक है डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग का प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर बीएससी नर्सिंग वाली बुक पेज नंबर 72 और डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 60। प्राइमरी हेल्थ केयर से क्या समझते हो? प्राइमरी हेल्थ केयर से क्या समझते हो? प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण। क्या हो गया मांझू? प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण, ठीक है। ऐसी बुनियादी जरूरतें एक कम्युनिटी की किससे रिलेटेड? हेल्थ से, ठीक है। जो हमें आम जनता को चाहिए होती है घर के आसपास और जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण। सबसे पहले एक बोर कमेटी थी। बोर कमेटी, अलग अलग कमेटियां बनती है हेल्थ से रिलेटेड इनसे, ठीक है। तो वो क्या है, उसने 1946 में प्रस्ताव रखा था किसका? प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण का, प्राइमरी हेल्थ केयर का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ किस किस का? WHO और यूनिसेफ का। ये भी संस्था, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसले लेते हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे, तो कौन लेता है? WHO, ठीक है। एक तो WHO और एक यूनिसेफ। फिर कि कौन से सन में? 1977 में, 1978 में, ठीक है। अल्माटा, अल्माटा ये एक जगह है, लोकेशन है, सिटी है। कहाँ पे है? कनाडा में, कजाकिस्तान में, ठीक है। वहाँ इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था और वहाँ पे WHO वाले और यूनिसेफ, वहाँ पे इसका प्रस्ताव पास हुआ था, ठीक है। और उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्ल्ड के 134 देश शामिल हुए थे, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा कह रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण आवश्यक स्वास्थ्य संरक्षण है जो विश्व स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभिगम्य, मतलब सभी के लिए, जितने भी लोग हैं, आम लोग, ठीक है, उन तक हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ, पानी, खाना, मतलब स्वच्छ स्वच्छ पानी पहुंच सके, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी पहुंच सके। जो लोकली बीमारियां चलती हैं, कई बार अलग अलग एरियो में भी, तो जैसे मान लो डिजीज फैलती ना, तो वहाँ की उन डिजीज से लड़ने के लिए और छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छा स्वच्छ खाना मिल पाए उनको, ठीक है, और स्वच्छ पानी उन तक पहुँच पाए, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके तत्व 8 बताए हैं। कौन कौन से? एक तो जो प्रचलित स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है, टाइम टाइम पे अलग अलग डिजीज फैलती रहती है। जैसे पिछले कुछ 2-4 सालों पहले कोविड आया था, ठीक है।
ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए, फिर उनको रोकने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो सारे स्टेप उठाता है प्राइमरी हेल्थ केयर। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया स्वच्छ खाना भी पहुंच पाए उनके पास, तो खाद्य आपूर्ति, ठीक है, यानी कि सभी मतलब आम जनता में और स्पेशली बच्चों में उनका पोषण अच्छे से हो पाए, स्वच्छ खाना उन तक पहुंच पाए, और यदि पोषण अच्छा रहेगा तो बीमार होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शुद्ध जल, साफ सुथरा पानी, क्योंकि बहुत सारी डिजीज किससे होती हैं, पानी से होती हैं, ठीक है, इसलिए शुद्ध जल उन तक पहुंचाना। मातृ और बाल स्वास्थ्य, एक MCH सुना किसी ने, MCH, कोई आइडिया क्या कह रहा है सौरभ? हाँ हाँ, पोलियो, वो तो आंगनवाड़ी वर्कर होगी वो तो। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है, एक ये भी मेन इसमें पॉइंट है, ठीक है, किस किस की, माता और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल। और इसमें एक क्या होता है, इंक्लूड होता है इसमें परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है? हिमांशु, परिवार नियोजन, छोटा परिवार सुखी परिवार, जनसंख्या कंट्रोल करते हैं ना, फैमिली प्लानिंग सुनी है, तो फैमिली प्लानिंग इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद प्रमुख संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण। बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, पहले तो जैसे मान लो जब गर्भवती है लेडीज, ठीक है, उसको कुछ टीके लगते हैं। कुछ टीके क्या लगते हैं, मेनली 2 टीके लगते हैं, एक टेटनस का लगता है, एक जब प्रेग्नेंट होगी लेडीज उसके 30 दिन के भीतर, फर्स्ट पहले महीने में। फिर सेकंड डोज उसको कब लगती है, उसके 30 दिनों के बाद में, 28 दिनों के गैप में, यानी कि 4 वीक्स के गैप में, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया उसके इम्यूनाइजेशन होती है ना, उसके टीके लगते हैं बच्चों के, लगवाएं क्या घर में किसी के, हैं? नहीं लगवाया? अच्छा, तो उसके भी एक तो जैसे जन्म होते ही टीका लगता है, जैसे ही जन्म हुआ उसके 24 घंटे के भीतर BCG का, हेपेटाइटिस बी का, है ना, और एक OPV। OPV क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इस तरह से 1.5 साल तक कंटिन्यू उसके टीके चलते रहते हैं, तो वो टीकाकरण का काम किसका है, प्राइमरी हेल्थ केयर का, ठीक है। फिर संक्रामक रोग कौन से हो गए, कम्युनिकेबल डिजीज, जो फैलती है, एक से दूसरे में भी जाती है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। उसके बाद नॉर्मली जो बीमारियां होती है, खांसी जुकाम बुखार हो गया, ठीक है, और किसी को आघात हुआ, चोट वगैरह लग गई है ना, इंजरी, उनका ट्रीटमेंट वो भी इसके अंतर्गत आएगा। और नॉर्मली जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं जरूरी, वो सप्लाई कौन करते हैं, वो भी प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर में आती है, ठीक है। तो अब इसके सिद्धांत, प्राइमरी स्वास्थ्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है कि न्याय संगत, न्याय संगत का मतलब क्या हो गया कि कोई मतलब गरीब अमीर नहीं देखना उसमें ना, आर्थिक रूप से उसको नहीं देखना, गरीब अमीर जितने भी जो भी लोग हैं तो उनको
मतलब सभी के पास ये सुविधाएं हमें पहुंचानी है। फिर सामाजिक योगदान, तो इसमें क्या है कि ओनली सरकार को ही, ये नहीं कि इसमें मतलब सरकार का ही सहयोग हो, इसमें आम लोगों का, समाज का, गांव वालों का, है ना, सबका योगदान लेंगे इसमें, ठीक है। फिर अंतर क्षेत्रीय समन्वय, तो जैसे एक तो चिकित्सा से हेल्थ वाले तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ कृषि वालों से या उद्योग यानी कि फैक्ट्रीज, वो भी नई नई तकनीक बनाएंगे, ठीक है, और हेल्थ वालों को देंगे। फिर शिक्षा, जब शिक्षा में जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें भी अवेयरनेस फैलाई जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है, बच्चों को बताया जाता है कि कैसे बीमारी क्या है, कैसे बचाव होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र का समन्वय, मतलब इनका मिलजुल के चलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में, एक बड़ी चैन है ये। तो समुचित तकनीक का प्रयोग, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से मान्य होने वाली यानी कि साइंटिफिक जो प्रूव होगी, ठीक है, ऐसी तकनीकों को हम यूज करेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल ओआरएस दिया हुआ है, हिमांशु ओआरएस क्या होता है? ओआरएस, हाँ, जो घोल बच्चों को देते हैं, अपन बच्चों को क्या, बड़े भी ले सकते हैं। मेनली डिहाइड्रेशन जिसको हो जाती है, उल्टियाँ, दस्त, है ना, हाँ। ओआरएस की फुल फॉर्म बता। ओआरएस की फुल फॉर्म बता भाई हिमांशु। अंकित, पूजा, क्या खुशी, नहीं पता? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, रिहाइड्रेट कर देगा, यानी कि दोबारा से जो बॉडी हमारी किसी कारणवश डिहाइड्रेट हो गई है, यानी कि उल्टी या दस्त से, तो उसको रिहाइड्रेट यानी कि दोबारा से उसको हाइड्रेट कर देगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, मेनली नमक, चीनी, है ना, NaCl, सोडियम पोटासियम, ये मेन चीज होती है, और वाटर, ठीक है। तो अब फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं हम। इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता, इसमें साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा, ठीक है, समय समय पर सबको जागरूक किया जाएगा कैसे हम स्वच्छ रह सकते हैं। उसके बाद चिकित्सा की देखभाल, टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन, टीके, ठीक है, टेस्ट होंगे टाइम टू टाइम। टेस्ट कौन से? बीमारियों से रिलेटेड, जैसे कोविड में कौन से टेस्ट करते थे? कोविड में विडाल तो टाइफाइड के लिए हो गया, एक वो नहीं थे, वो नाक में वो, है ना, मतलब उस तरह से अलग अलग वो, उसकी कोविड की किट आती थी वो तो उस तरह से मतलब टेस्ट करने हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और उसके बाद MCH मैंने आपको बता दिया, MCH की फुल फॉर्म क्या बताई दे? मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। और उसके बाद ग्राम स्तर पर और उप केंद्र पर रेफरल सेवाएं, ये क्या चीज है? स्टाफ को, स्टाफ को नहीं भेजना, पेशेंट को भेजना है। जैसे आपके गांव में या तो सब सेंटर होगा, बहुत छोटा गांव है तो, अगर थोड़ा ठीक ठाक गांव है तो PHC, सुनिए PHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो फर्स्ट टच होता है किसके, पेशेंट में, पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम में। प्राइमरी हेल्थ केयर बताइए अभी, है SDH, ये क्या है, मतलब किससे रिलेटेड है? सीनियर, ठीक है।
तो पीएचसी वगैरह रेफर, जैसे रेफर करते हैं ना, जब मान लो अभी ठीक ठाक सी बीमारी है वो कर सकते हैं, नॉर्मली खांसी जुकाम बुखार है तो वो मेडिसिन दे देंगे। अदरवाइज आपको पीएचसी से रेफर कर देंगे सीएचसी, है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। थोड़ा बड़ी जैसे तहसील टाइप होगी उसमें सीएचसी हो जाएगी, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और उसके बाद ये कहाँ पे कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी रेफरल सेवाएं। फिर स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूलों में भी आजकल बच्चों को जैसे आयरन फोलिक एसिड दे देते हैं, है ना, एनीमिक टेस्ट, एचबी टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, ताकि पता लगे कोई एनीमिक तो नहीं है बच्चा डाइट की वजह से। तो उनको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। तो अब क्या है, भारत की बात कर लें तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर है जो, इसकी इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, 5 मेनली संस्थाएं मानी गई है, ठीक है, 5 एजेंसी हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें क्या आ गया सार्वजनिक में, यानी कि पब्लिक, है ना, पब्लिक हेल्थ सेंटर कौन से होते हैं, पब्लिक तो वही हो गए जो सरकारी हो गए, है ना, गवर्नमेंट वाले उसको मतलब पब्लिक के यूज के लिए बनाए हैं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट पब्लिक ने बनाई है, और गवर्नमेंट फिर जो सेवाएं देगी वो भी पब्लिक होगी। जैसे सरकारी बसेज वगैरह को, ट्रेन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, है ना, वैसे इनको पब्लिक हेल्थ सेंटर बोल लेंगे। उसमें क्या आ गया, सबसे पहले पीएचसी, अभी बताया आपको, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, और क्या सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र, सब सेंटर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सरकारी में और क्या आता है, सीएचसी बताइए आपको, ठीक है, और फिर जिला अस्पताल यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे, फिर उसमें ईएसआई हो गए, जो कर्मचारी जो काम करते हैं ना गवर्नमेंट, उनके जो बीमा करते हैं, ठीक है, और उनका इलाज वगैरह वही करवाते हैं। ऐसे करके बहुत सारी रक्षा सेवाएं और रेलवे वगैरह आ गई। फिर उसके बाद सेकंड कौन है, निजी क्षेत्र, निजी क्या है, प्राइवेट सेक्टर वाले, ठीक है। प्राइवेट में कौन कौन है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बैठे हैं, ठीक है, वो हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए, नर्सिंग होम चला रहे हैं, जो डिस्पेंसरी, और जो नॉर्मली चिकित्सक और क्लिनिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा में क्या क्या आ जाती है, स्वदेशी चिकित्सा कौन सी होगी, आयुर्वेदिक थोड़ी है अकेली, अकेली आयुर्वेद थोड़ी है, आयुष, सुना आयुष, ये 5 पैथियों से मिलकर बना है। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, ये सारी स्वदेशी हैं, ठीक है। उसके बाद एक कौन सी एजेंसी आ गई, जैसे ये होती है एनजीओ चलाते हैं जो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो, ठीक है, जो सेवा करते हैं, है ना। एक संस्था का नाम सुना आपने, खालसा एड के नाम से सुना है? वो मतलब हर जगह पे, कहीं पे फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, या कोई बीमारी फैल गई, वहां पे पहुंच जाते हैं, और स्वास्थ्य सेवाएं, खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। उस तरह से मतलब एनजीओ होती हैं, जो एक ग्रुप मिलके, जैसे आप लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, फिर समाज सेवा का काम शुरू कर दिया, उस तरह से, ठीक है। फिर क्या आ गया, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, एनएचएम का नाम सुना है? एनएचएम क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन, और इसको हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। तो ये तो हुआ, मतलब इसमें कौन कौन सी एजेंसियां होती हैं। तो अब फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमने 3-4 जो बताई है
सरकारी हॉस्पिटलों में जैसे शुरू होता है। सबसे पहले तो है प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना, पीएचसी। और उससे भी छोटा क्या होता है पीएचसी से? हाँ, एमसीएच क्या है? वो तो प्रोग्राम है। पीएचसी से छोटा सब सेंटर अभी बताए ना आपको, उप केंद्र। एक पीएचसी के अंदर शायद 8 या 10 सब सेंटर होते हैं, और एक सीएचसी के अंदर लगभग 4 या 5 पीएचसी होती है। ठीक है? एक गांव में नहीं, अलग अलग। एक गांव में इकट्ठे करके क्या करना है? मेला थोड़ी लगाना है, पेशेंट ठीक करने हैं अपने। जैसे पीएचसी है, क्या है? प्राइमरी, हाँ ठीक है। तो ये लगभग प्लेन एरिया में जहाँ पर 30,000 की पॉपुलेशन होगी, लगभग प्लेन एरिया में लगभग 30,000 की पॉपुलेशन पर एक पीएचसी होती है। ठीक है? और जैसे अगर कोई पहाड़ी एरिया है या आदिवासी एरिया है तो वहाँ पे 20,000 की पॉपुलेशन पर एक पीएचसी होगी। ठीक है? यहाँ पे लगभग 15 लोगों का स्टाफ होता है यहाँ पे। मेडिकल ऑफिसर इसका इंचार्ज होता है। ठीक है? जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो एमओ होता है, एज एमओ, और इसका इंचार्ज होता है। ठीक है? अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं पीएचसी के? एक तो चिकित्सा देखभाल तो सबसे पहला हो ही गया। ठीक है? रोगों को ठीक करना, लोगों का इलाज करना। उसके बाद आपको एमसीएच बताया मैंने, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है? उसके बाद परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है? फैमिली प्लानिंग होगी। ठीक है? और उसके बाद सुरक्षित जल आपूर्ति, उनके पास पानी भी साफ सुथरा पहुंचे। फिर बुनियादी स्वच्छता, नॉर्मली साफ सफाई का ख्याल रखेंगे। फिर स्थानीय रोगों की रोकथाम होगी, यानी कि जो भी रोग वहाँ पे अभी चल रहे हैं या फिर आशंका चलने की, ऐसे रोगों की सुरक्षा, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, यानी कि फैलने वाले रोग हो या ना फैलने वाले रोग हो। जैसे कम्युनिकेबल में ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाती है, टीबी। टीबी सुनी है? आते हैं पेशेंट क्या कोई टीबी के? आते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट? फिर क्या टेस्ट करवाते हैं उनका? उसको क्या बोलते हैं? हैं? ट्यूब? हाँ, नहीं, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं जो टीबी वाले लिए करवाते हैं? उनका स्पुटम टेस्ट करवाते हैं टीबी वालों का। ठीक है? और उनका चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। टीबी में होता है क्या अभी हिमांशु? कब जम जाता है, क्यों? हाँ जी, हाँ उसके कारण होता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, उसके बाद उसको टीबी होती है। ठीक है? तो अंदर बैक्टीरिया होते हैं इसमें, वो क्या करते हैं अंदर जाके अंदर उधर बैठ जाते हैं ऐसे। हाँ, गांठें बना देते हैं। ठीक है? वो गांठें कब बनती है? वो जब ठीक हो जाते हैं ना, तब वो उसके हमेशा के लिए रह जाते हैं चेस्ट एक्सरे में। तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसका, ट्यूबरकुलोसिस का, वो कौन सा होता है? किसके कारण होता है? कौन से बैक्टीरिया से होता है ट्यूबरकुलोसिस? हाँ, हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना ये, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा बैक्टीरिया होता है मांझो? अगर पेशेंट देखे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में?
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। जब भी कोई क्वेश्चन आपको आ जाए, एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि कोजिंग बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या है